अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति को योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव हमेशा से ही योगी सरकार पर पिछड़े वर्ग के साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाते आए हैं, जबकि योगी सरकार चुपचाप पिछड़े वर्ग के लिए काम करती रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत इसी बात से मिल जाता है कि इस बार मुख्यमंत्री योगी ने ओबीसी समाज को उत्तर प्रदेश में ऐसी सौगात दी है जिसे देख टीपू के होश उड़ गए हैं। यूपी के बाबा ने कैसे अखिलेश की बोलती बंद की, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप आयोन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यूपी में अब ओबीसी समाज सिर्फ योजनाओं का हिस्सा नहीं है, बदलाव का चेहरा बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज के उत्थान को केवल नीति के पन्नों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीनी स्तर पर उसे साकार करने का एक अभियान बना दिया है। शिक्षा से लेकर रोजगार और सामाजिक सुरक्षा तक सरकार ने ओबीसी समाज के लिए जो योजनाएं लागू की हैं, उनका असर अब प्रदेश के हर जिले, हर गांव और हर परिवार में दिखाई देने लगा है। पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए योगी सरकार निरंतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जो पिछड़ा वर्ग कभी उपेक्षित था, आज उसे छात्रवृत्ति, कौशल विकास सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट 2789.71 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो पिछले साल की तुलना में 451.08 करोड़ रुपए अधिक है। यह आंकड़ा योगी सरकार की मंशा का प्रमाण है, जिसमें वह पिछड़े वर्ग को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि निर्माता की भूमिका में देखना चाहती है। योगी सरकार ने राजनीति के इतर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में 2475 करोड़ रुपए की मदद से 30 लाख से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा है। यह संख्या पिछले साल की तुलना में 5 लाख से अधिक है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में 4 कैटेगरीज में 10,000, 20,000, 30,000 और 50,000 रुपए की सहायता राशि दी गई, जो साफ करता है कि अब ओबीसी परिवारों के बच्चे संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई से वंचित नहीं रह सकेंगे। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने ओबीसी के लिए कदम उठाए हैं। शादी अनुदान योजना के तहत इस साल 1 लाख ओबीसी दंपतियों को 20,000 रुपए की सहायता दी गई। इसके साथ ही सरकार ने आय सीमा को एक करते हुए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए 1 लाख रुपए तय किए हैं। रोजगार और तकनीक की दिशा में भी योगी सरकार पीछे नहीं है। कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के जरिए 29,769 ओबीसी युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें नौकरी और स्वराज के काबिल बनाया है। योगी सरकार ने इसके लिए 32.92 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पहली बार ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए छात्रावास के रखरखाव के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान कर पढ़ाई के माहौल को और बढ़ावा दिया है। योगी सरकार के इन प्रयासों का नतीजा यह है कि अब ओबीसी समाज सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास में भागीदार बनता जा रहा है। इस मामले में पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सीएम योगी का लक्ष्य है कि पिछड़ा वर्ग समाज को आत्मनिर्भर बनाया जाए। हम चाहते हैं कि कोई भी ओबीसी छात्र पढ़ाई से वंचित ना रह सके, कोई परिवार सामाजिक सम्मान से पीछे ना रह जाए। हमारी सरकार हर स्तर पर उनके साथ है। योजनाएं सिर्फ आंकड़े नहीं, उनके जीवन में बदलाव का माध्यम बन रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि योगी सरकार की यह सोच कि विकास वही है जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, अब नीति से आगे बढ़कर व्यवहार में उतर चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत। नमस्कार।